Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is English speaking. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा देखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में ये सेम प्रॉब्लम है, ख़ास करके वो लोग जो कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। उनका जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो बहुत ज़्यादा पुअर है ना। उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं बोलने में। इस कारण क्या होता है वो सबके सामने। आपको हिंदी में तो बहुत सारी चीज़ें पता है, राइट, बट आपको इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप बोलेंगे ही नहीं, आप चुप रहेंगे। आपको कोई बोलेगा आप आंसर दीजिए तो आप थैंक यू करके आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है। और इंग्लिश की क्लास चल रही है या कोई सामने वाला बंदा या बंदी अगर वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा है आपसे, तो आपको रिप्लाई इंग्लिश में देना एक कॉमन सी बात है ना कि देना ही चाहिए या देना पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और जो इंटरव्यूअर है वो आपसे कह रहा है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप हिंदी में तो नहीं बताएंगे ना, आपको इंग्लिश में ही बताना पड़ेगा कि माई नेम इज़ दिस 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 दिस। तो इसके लिए हमें जो क्या करना है कि अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। हमें उस चीज़ से हारना नहीं है, घबराना नहीं है। और जो चीज़ें आज आप क्लियर नहीं कर पाए हैं वो हो सकता है आप कल कर लें। आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, चाहे वो राइटिंग स्किल हो या कम्युनिकेशन स्किल हो, आप प्रैक्टिस करिए। आप एक कॉपी पे लिख लीजिए टेल मी अबाउट योर सेल्फ और उसको आप पढ़ डालिए 2-3 टाइम्स। ना हो तो उसको आप अच्छे से आप उसको कहते हैं ना पूरा रट लीजिए, उसका रिवीजन करते रहिए टाइम टू टाइम, जिससे जब वो क्वेश्चन आपके सामने ज़िंदगी में कभी भी दोबारा आए तो आप उसका रिप्लाई कर पाएँ। आप क्या कर रहे हैं, आप डर के मारे आप जा ही नहीं रहे हैं। आप सोच रहे हैं यार वहाँ तो इंग्लिश में बात करेंगे तो उस पार्टी में नहीं जाता हूँ, यार वहाँ पे तो इंग्लिश में ये करना पड़ेगा, है ना, या इंटरव्यू में सारा इंग्लिश में पूछते हैं तो मुझे इंटरव्यू में ही नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं हम एक चीज़ के कारण हम लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। आपका टेक्निकल बहुत अच्छा है, राइट, आपका हर एरिया बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, लेकिन आपका क्या नहीं है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा वीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप हर जगह पीछे हैं। जिनको सही से नॉलेज नहीं है बट वो बढ़िया सब फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, राइट, तो उनका सिलेक्शन हो जा रहा है बट आपका नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों में के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी और आज आपको सजेशन भी दूंगी कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूवमेंट करें, है ना, और कौन से चैनल है या आपको क्या देखना है, कैसे तैयारी करनी है। एक तो इंग्लिश आएगी आपको प्रैक्टिस से, आप इसको छोड़िए मत। आप छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करिए, जैसे घर की चीज़ें हैं, हमारी जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, है ना, हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं, आप सबकी इंग्लिश सोच डालिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको जो है ना, कि अगर कुर्सी का जो इंग्लिश है वो क्या होगा, है ना, डिब्बे का क्या होगा। इस तरीके से छोटी छोटी, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो चाहे किचन से रिलेटेड हो या वेजिटेबल्स हो या फिर कोई टॉयज़ हो या फिर कुछ भी, कोई भी आपका ज़िंदगी का जो भी जितने भी एरियाज़ हैं उनसे रिलेटेड आप समझ गए होंगे कि छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, है ना, इंग्लिश में, वो सारे हमें तैयार करने हैं, वर्ड तैयार करने हैं। मतलब हमें हर चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश सीखना है और आपको आप में ना कहते हैं इच्छा है, तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको मिल नहीं सकती। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको एक भी सिंगल वर्ड नहीं बोलना आता था, इवन वो अच्छे से हिंदी में भी बात नहीं कर पाते थे, लेकिन आज वो अच्छी अच्छी जगह पे हैं और वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। उसके पीछे जो रीज़न यही है कि वो उन्होंने हार्ड वर्क किया और उन्होंने छोड़ा नहीं, वो घबराए नहीं कि यार अगर मैं एक जगह फेल हो गया तो मैं दोबारा ट्राई ही नहीं करूँगा। ट्राई करना स्टार्ट करिए, करते रहिए। मतलब जितना आप ट्राई करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आजकल का समय जो हो गया, आपको कहीं भी आप जाते हैं तो आपको इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा, चाहे वो इंटरव्यू हो
या फिर कहीं भी मॉल पे जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, है ना, कहीं भी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या आपको कोई भी फॉर्म फिल करना है तो इंग्लिश में भरना है ना, आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप उसको गलत भर देंगे और उसके फिर साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो पहले हमें चीज़ों को समझना है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, है ना, अगर आपके घर में नहीं आ रहा है तो आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लीजिए, मैगजीन्स आप ले लीजिए, है ना। कुछ इंग्लिश की बुक्स अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, जिस चीज़ में भी आपको जैसे इंटरेस्ट है, वो चाहे फिर खेल से रिलेटेड हो या मनोरंजन से रिलेटेड हो, इट्स अप टू यू, है ना। तो पढ़ते रहिए, कीप रीडिंग। हमने क्या किया, हमने बचपन से रीडिंग बहुत कम की है, राइट। तो उसकी वजह से हमारे पास वर्ड ही नहीं है। जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है यार क्या बोलें, है ना, ज़रा सा बोलेंगे मायने में जिए, उसके बाद में हम इस चुप हो जाते हैं। तो हमें इस घबराहट को, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है और इंग्लिश बोलना है और करके दिखाना है। इसके लिए बहुत अच्छा सा एक यूट्यूब चैनल है, देव स्पोकन क्लासेस, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी। आप जाके देख सकते हैं, सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, बहुत सारे मतलब चीज़ें आपकी ना क्लियर हो जाएंगी। और जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल घबराएं नहीं और आप जाकर उस चैनल पे बात कर सकते हैं। जो मिस्टर देव हैं वो क्लासेस लेते हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं, वो अपनी कोचिंग क्लासेस भी चला रहे हैं। तो अगर आप उनके आसपास के एरिया में रहते हैं तो आप उनसे जाके फिजिकली आप क्लासेस ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए या देख लीजिए। आपको क्लासेस भी नहीं लेनी अभी, तो आप उनका यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करिए, उनको फॉलो करिए, तो इससे आपको फिर नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे और आपकी लाइफ को बहुत आगे ले जाएंगे। आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग का जो सपना है वो इसी ज़िंदगी में पूरा होने वाला है। तो घबराए नहीं। आज का वीडियो मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगी। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग खुश रहिए, अपने आप को सेफ रखिए। थैंक यू सो मच।